सिरसा जिले की सीट है डबवाली। और डबवाली भी अपने आप में बहुत दिलचस्प भी है और अहम भी है। जैसे वहां अब पिछली सीट तोशाम में हमने देखा कि तोशाम में मुकाबला भाई बहन के बीच है, चचेरे भाई बहन के बीच, वैसे ही अगर डबवाली देखेंगे तो चाचा और भतीजे के बीच है। एक ही परिवार की दूसरी तीसरी पीढ़ी के बीच है और चाचा भतीजे की लड़ाई डबवाली में दिग्विजय सिंह चौटाला, जो अजय सिंह चौटाला के बेटे हैं, ओम प्रकाश चौटाला के पोते हैं, देवीलाल के पड़पोते हैं, जेजेपी से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। और आदित्य चौटाला चौटाला इन लोगों की तरफ से हैं जो ओम प्रकाश चौटाला के भाई के बेटे हुए, तो चाचा हुए। और उसके अलावा अमित सिहाग जो सिटिंग है कांग्रेस के, चूंकि सीट ये मौजूदा विधायक अमित सिंह सिहाग हैं, बीजेपी से बलदेव सिंह, कुलदीप गदराना। अब डबवाली और इसमें आसपास की इलाके जो हैं, सिरसा और हिसार, जैसा कि उन्होंने कहा, ये सब देवीलाल ओम प्रकाश चौटाला के प्रभाव क्षेत्र वाले भी इलाके रहे। और जेजेपी को पिछली बार बहुत यहाँ फायदा मिला, सिरसा और हिसार के इलाके में ज्यादा सीटें जेजेपी को मिली। इन लोग का तो खाता खुला सिर्फ एक। तो अब शुरू करते हैं फिर वापस यहीं से, रविंद्र सिंह चौहान, डबवाली को कैसे देखते हो आप? और डबवाली की खास बात यह भी है कि 2014 में यहाँ से नैना सिंह चौटाला, जो मां हैं दुष्यंत और दिग्विजय की, वो यहाँ से विधायक रही थी। और उसके पहले 2009 में इनके पिता अजय सिंह चौटाला यहाँ से विधायक रहे। बिल्कुल। देखिए सर, डबवाली जो है वो अच्छा खासा शहर है, ठीक ठाक बड़ा शहर है। और वो ऐसा शहर है जिसकी जो पंजाब और हरियाणा दोनों इलाकों में पॉपुलर है, क्योंकि पंजाब के लोग भी वहाँ आते हैं और हरियाणा के लोग भी आते हैं वहाँ पर। तो बिल्कुल उस तरह का एक सेंट्रल सिटी है वो। और उसके बीचों बीच से समझिए हरियाणा और पंजाब की तकसीम हुई थी जब दो अलग राज्य बने थे। और दिग्विजय चौटाला ओम चौधरी देवीलाल के जो बड़े बेटे हैं ओम प्रकाश चौटाला, उनके पोते हैं। ओम प्रकाश चौटाला के 3 और भाई हैं, उनमें सबसे छोटे हैं जगदीश, जिनकी देहांत हो गया था बड़ी कम उम्र में, उनके बेटे आदित्य हैं। और चौधरी देवीलाल के परिवार में ही, मतलब नॉट इमीडिएट फैमिली लेकिन बिल्कुल नजदीक परिवार में, अमित सिहाग के पिता हैं डॉक्टर केवी सिंह, जो कि उनके ओएसडी रहे, उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा के भी ओएसडी रहे। तो ये तीनों, और इनका घर भी ऐसे अगल बगल में है तीनों का, बिल्कुल एक दो तीन ऐसे घर हैं। तो ये परिवार के बीच का मुकाबला है, तीनों एक ही परिवार के हैं और चौधरी देवीलाल के लीनिएज से ही आते हैं, उन्हीं की पॉलिटिकल जो एफिलिएशन है उनकी वजह से इनकी पॉलिटिक्स चली है। तो तीनों का मुकाबला है। ये इसका विधानसभा क्षेत्र भी उसी तरह का है, इसका जो डेमोग्राफी है, जैसे कि हमने जिक्र किया था एलनाबाद में, किसान बाहुल्य क्षेत्र है, तो एक शहर है। और आदित्य चौटाला जो पहले बीजेपी में थे, इनको चेयरमैन बनाया गया था मार्केटिंग बोर्ड का, अच्छा खासा पद होता है। और इनको पार्टी ने सिरसा का जिला अध्यक्ष भी बनाया। अब जिला अध्यक्ष तो कितना बड़ा पद है सर, हम जानते ही हैं। लेकिन वहां से इनको छोड़ के, और रातों रात, अभी तक इनकी पार्टी इस सीट की घोषणा भी नहीं की थी बीजेपी ने, उस घोषणा से भी पहले इन्होंने बीजेपी को छोड़ा और आईएनएलडी को ज्वाइन कर लिया। तो ये जो सारा हम लोग जो ऑर्केस्ट्रेड एक पॉलिटिकल ड्रामा के तौर पर जिसका हम लोग जिक्र कर रहे हैं, ये उसका एक बड़ा पार्ट है। ये आईएनएलडी में चले जाएं, क्योंकि बीजेपी का वहां पर होल्ड नहीं है, बीजेपी कमजोर स्थिति में है, बहुत कमजोर में है। बीजेपी से अगर आदित्य चौटाला पॉपुलर हैं, व्यक्तिगत तौर पर वो पॉपुलर हैं, उनको लोग बड़ा पसंद करते हैं। और उन्होंने सरकार की कमियों को भी उजागर किया। सरकार, क्योंकि ये इस इलाके में सबसे बड़ा इशू जो है वो नशे का है, और उन्होंने कहा कि सरकार के जो अफसर हैं, एसपी हैं, डीसी हैं, वो लोग ही नशा बिकवाते हैं इस इलाके में। और सरकार के जो एसएचओज के ऑफिस हैं, पुलिस स्टेशन हैं, वो तो वसूली का अड्डा बन गए। इतनी बड़ी बात इन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ बोली थी। तो पॉपुलर उस इलाके में ये हैं, लेकिन बीजेपी से जीत पाना इनके लिए संभव नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए बीजेपी ने अपनी खराब जो एंटी इनकम्बेंसी छवि है, उससे बचने के लिए इनको भेजा आईएनएलडी में। आईएनएलडी ने रातों रात इनके लिए टिकट की घोषणा की। और ये जो हम लोग बात कर रहे थे कि सिरसा, डब्बवाली, एलनाबाद और लाडवा, ये उसी कहानी का एक पात्र हैं। मुकाबला यहां पर मुख्य तौर पर अमित सिहाग जो कांग्रेस पार्टी के हैं, वही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं इन दोनों के मुकाबले में। लेकिन मुख्य मुकाबला अमित सिहाग और आदित्य चौटाला के बीच ही रहने वाला है। तो आप यहाँ कंस्पिरेसी थ्योरी देख रहे हैं। कंस्पिरेसी थ्योरी इसलिए बोल रहा हूं, मतलब आप नूरा कुश्ती देख रहे हैं या बीजेपी की अंडरस्टैंडिंग से वो इन लो में गए, ये देख रहे हैं। तो आप कोई कनेक्शन देख रहे हैं, तो इस कनेक्शन का आधार क्या है?
भाई ये इन लो वाले देखेंगे हमारा वीडियो तो कहेंगे ये बैठ के तीन लोग जो है हमें बीजेपी की बी टीम साबित करने में लगे हैं और ये हमारा कनेक्शन बता रहे हैं कि ये फ्रेंडली मैच हो रहा है। सर हम तो जो दिख रहा है वही बता रहे हैं। हम लोगों को जो दिख रहा है वो तो सब जनता को दिख रहा है। हम लोगों ने कोई ऐसी डिस्कवरी नहीं कर दी जो जनता को ना पता हो। जो आम इजलास की जो बातचीत है हम तो वही आपके सामने रख रहे हैं। अगर इसमें कुछ ऐसी थियरी नहीं है तो ओम प्रकाश चौटाला परिवार यानी कि और जगदीश चौटाला का परिवार, इनके तो पिछले 40 साल से पॉलिटिकल रिश्ते नहीं है। इस चुनाव से पहले ये पॉलिटिकल रिश्ते बनेंगे। अगर ये परिवार एक साथ आके चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर है सवाल तो उठेगा ना सर। चौटाला सरकार में रह गए 20 साल पहले 99 से 2005 तक, ये परिवार उनके साथ नहीं था। उसके बाद इन्होंने अपनी अलग राजनीति शुरू की और पॉलिटिकली तो चौधरी रणजीत सिंह 1987 के बाद इनके साथ नहीं है। लेकिन इस बार ओम प्रकाश चौटाला भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं रानिया से, और अजय चौटाला भी जो जेजेपी और आईएनएलडी दोनों सपोर्ट कर रही हैं। तो हम नहीं लोग लेकिन इसमें से इस तो पर भी कयास हम लगा बात रहे हैं। करेंगे। रानिया वाले पे भी कंफ्यूज, ओम प्रकाश चौटाला उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं जब अर्जुन चौटाला भी वहां चुनाव लड़ रहे हैं, अभय चौटाला के बेटे हैं। और अभय चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला एक साथ, वो वीडियो देखा हमने 2 दिन से वायरल हो रहा है, लेकिन वो थोड़ा रानिया में कंफ्यूजन लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो अगर सर मैं वही सपोर्ट करेंगे रंजीत चौटाला को ओम प्रकाश चौटाला, तो इसका मतलब वो जो अपने पोते हैं अर्जुन चौटाला जो डेब्यू करना चाह रहे, क्या उनके खिलाफ वो सपोर्ट कर रहे हैं? उनके पास वो, हाँ उन्होंने उनको सपोर्ट किया है सर। यही तो बातें हैं कि जो सबसे बड़ा परिवार है वहां पर सिरसा में पॉलिटिकल, और उस परिवार के भीतर कितनी सारी पॉलिटिक्स थी। रंजीत चौटाला की तो पूरी राजनीति ही ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ रही है, और हाँ 87 वो से तो लेकर रही, आज तक उनकी तो बिल्कुल। पूरी पॉलिटिक्स इनके खिलाफ रही है। पिछली बार जेजेपी ने उनको सपोर्ट किया, पिछली बार आईएनएलडी ने भी सपोर्ट किया था, लेकिन इस बार अर्जुन चौटाला को रानिया से चुनाव में मैदान में उतारा है। वहां पर भी कांग्रेस पार्टी स्ट्रांग है, कांग्रेस वहां भी स्ट्रांग है, लेकिन वहां पे भी जो मैंने बताया कि राय सिख समुदाय है, खेल वही करने वाला है बस। अच्छा चलिए, रानिया पे हम लोग फिर कभी बात करेंगे। अभी डब्बाली, तो आप यहाँ किसमें किसमें मुकाबला देखते हो? छोटा सा सवाल रविंद्र सिंह सेवरन अमित कि सिहाग और दिग्विजय आदित्य चौटाला, चौटाला। अमित सिहाग और आदित्य चौटाला। दिग्विजय चौटाला आउट, रेस से हाँ आउट। उनको और स्ट्रगल करना पड़ेगा। और बीजेपी जो बलदेव सिंह है और आम आदमी पार्टी? नहीं सर, उनका ज्यादा बेस नहीं है सर वहां। चलिए अब हेमंत अत्री जी, आप यहाँ किसमें टक्कर देख रहे हैं, किसमें मुकाबला देख रहे हैं, और किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं? देखिए जी डबवाली की जो बात है, आपने बिल्कुल सही कहा कि अजय चौटाला साहब भी यहाँ से एमएलए रहे, उनकी धर्मपत्नी नैना चौटाला जी भी रही, और अब उनके बेटे दिग्विजय चौटाला को यहाँ पर चुनौती एक तरीके से दी गई है जेजेपी के रिवाइवल की अगर कोई संभावना है तो। सबसे इंपॉर्टेंट 2 सीटें अगर जेजेपी के सर्वाइवल के लिए कोई है, उचाना और ये डबवाली, क्योंकि उचाना के अंदर दुष्यंत लड़ रहे हैं और यहाँ पर ये लड़ रहे हैं। देखिए डबवाली की जो बात है, जब बात करते हैं तो एक चीज आप जो बार बार जिसको हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहते हैं ना, हरियाणा की जनता जो है वो हमसे ज्यादा जानती है, और अदर कोई नेता तो बताए या ना बताए, ये जल्दी बता देती है जनता के साथ, देखो ये यहाँ हो रहा है, आपने देखा क्यों देखा। सिरसा की जो बात है साहब, मैंने पहले भी कहा कि सिरसा भारतीय जनता पार्टी की कमजोर कड़ी रही है शुरू से ही, क्योंकि चौधरी देवीलाल के कारण, चौटाला साहब के कारण, तमाम कारणों से। और जो ये किसान आंदोलन हुआ इस बार, उसने कोर्ट में खाज का काम किया भारतीय जनता पार्टी के लिए। एक तो ये चीज अपने को देखनी पड़ेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है कि यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग चुनाव है, पिछली बार जो अमित सिहाग थे, केवी सिंह के बेटे हैं डॉक्टर केवी सिंह के, वो 15,647 वोटों से बड़ा कंफर्टेबली चुनाव जीत गए थे। 15,647 कंफर्टेबल होता है हरियाणा में, वो 5,000 से नीचे हो तो थोड़ा सा मुकाबला हम मानते हैं। तो यहाँ पर जो मुकाबला इस बार है वो सही कहा, वो आदित्य चौटाला का देखिए आप, मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है, और वो पोस्ट उन्होंने, बीजेपी ने उनको लगातार देके रखी बड़े सम्मान के साथ। और इस बार जब चुनाव लड़ने की बारी आई तो वो बीजेपी इनेलो में आ गए, अपने पुराने चौधरी देवीलाल के पास भी आ गए, और अभय सिंह ने भी उनको खुले हाथों से लिया, बिल्कुल कोई परेशानी ही नहीं हुई, और रातों रात उनका फार्म भरवा दिया गया। अब यहाँ पर क्या है जी, देखिए एक चीज आपको माननी पड़ेगी कि यहाँ पर बेसिकली चौटाला ही परिवार था, चाहे वो चौधरी देवीलाल का ही वो था जब अलग नहीं हुए थे, तो यहाँ पर अजय चौटाला भी रहे एमएलए इसी सीट से, और नैना जी भी रही। और अब हालत देखिए कि दुष्यंत के भाई जो है दिग्विजय, जो नंबर 2 है एक तरीके से पार्टी में, वो आज सर्वाइवल की लड़ाई के लिए यहाँ पर लड़ने को मजबूर है। लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी, जो चौधरी देवीलाल, अजय या अभय, उन सारों के वोट कहीं ना कहीं कॉमन ही थे, जो बंटवारा होने के बाद 2018 में अलग अलग हो गए।
लेकिन जो कांग्रेस का वोट है वो इंटैक्ट है, वो कहीं नहीं गया। और वो केवी सिंह का बेटा होने के नाते, इसी परिवार का एक बंदा होने के कारण, इसी परिवार की पीढ़ी से है। तो यहां पर देखिए मुकाबला बहुत टफ है, आदित्य चौटाला और इनके बीच में सीधा सीधा मुकाबला है। लेकिन जो हालात है ओवरऑल, और खासतौर पर दिग्विजय के आने के बाद, दिग्विजय के चुनाव को हम फॉरगॉन कंक्लूजन नहीं कह सकते, लेकिन वो जीतने की स्थिति में नहीं है। वो मुकाबले को रोचक बनाएंगे, और वो जो चौधरी देवीलाल परिवार की जो वोट है उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी मोटी सेंध लगाएंगे। जो भी वोट आएंगी, वोट तो वहीं से आएंगे, बाकी तो काडर की वोट है उधर। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर सीधा मुकाबला है अमित सिहाग और आदित्य चौटाला के बीच में। बैलेंसिंग फोर्स दिग्विजय चौटाला टू सम एक्सटेंट है, लेकिन अगर आपकी भाषा में बात करूं, हल्का सा एज, बहुत महीन एज यहां पर अमित सिहाग को आज भी है, ऐसा मुझे लगता है, हल्का सा। रविंद्र श्योरान, आपको आवाज आ रही है? मेरी आवाज, रविंद्र सिंह श्योरान, आपको आवाज आ रही है? आप किसको एज देखते हैं आज की तारीख में डब्बाली में? अमित सिहाग को, कांग्रेस को, क्लियर कट। लेकिन एक है इसमें बात कि दिग्विजय चौटाला की परफॉर्मेंस इस बार दुष्यंत चौटाला से बेहतर होने वाली है। मतलब ऊंचाना में दुष्यंत चौटाला से बेहतर दिग्विजय यहाँ फाइट में वोट हासिल करने वाले हैं, वोट हासिल। तो आप दिग्विजय चौटाला को नंबर 3 पर देखते हैं? हाँ, तब 3 नंबर पर। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों लोग सहमत हैं कि दिग्विजय चौटाला नंबर 3 पर। अब इससे एक सवाल आगे आगे अगली सीट पर बढ़ने से पहले, फिर तो अगर आप दोनों के आकलन को हम समझें तो भाई जेजेपी बनी इंडियन नेशनल लोकदल से अलग होकर, अजय चौटाला और दिग्विजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला ने बनाई, और उसके बाद जेजेपी को अच्छी कामयाबी 19 में मिली, 10 सीटें मिली, 14% से ज्यादा वोट मिले। लेकिन उसके बाद जेजेपी की इतनी दुर्दशा दिख रही है, जो कहीं इनलो जैसी हो जाएगी क्या? जो इनलो को 1 सीट मिल गई थी 2019 में, अभय सिंह चौटाला अकेले जीते। नहीं, वैसे नहीं होगी सर, मतलब रिवर्सल जैसी कोई स्थिति है क्या? एक सीट मिल गई थी आईएनएलडी को, चले गए बीजेपी के साथ, चले गए जिसके खिलाफ लड़े। आईएनएलडी को 1 सीट मिल गई थी, इनको 1 सीट मिलेगी नहीं। अच्छा, तो बहुत रिस्क लेकर कह रहे हैं आप रविंद्र सिंह श्योरान? नहीं नहीं, रिस्क बिल्कुल भी नहीं है सर, हाँ, क्लियर है। एक भी सीट नहीं है। हरियाणा की 90 सीटों में से 10 सीट जीतने वाली पार्टी इस बार आपके हिसाब से एक भी सीट नहीं है। सिरसा में तो पिछली बार भी इनका ज्यादा होल्ड नहीं था। ये जो 10 सीटें इन्होंने जीती हैं, इसमें सिरसा, हिसार, जींद, बाडड़ा, उस तरह की, या फिर एक रिजर्व सीट है जो हिसार में 3 थी, जींद में 3 थी, 6 ऐसे हो गई, 4 और हो गए। हाँ, सिरसा में तो परफॉर्मेंस पुअर थी पिछली बार भी, तो इस बार भी जी। अत्री जी, आप भी यही देखते हैं कि आपके हिसाब से खाता खुलेगा दुष्यंत की पार्टी का हरियाणा में या नहीं? अजीत जी, आपको ध्यान होगा, मैंने रात में एक खड़े होकर शो किया था आपके स्टूडियो में छत पे, और उसमें जो अंदर कमरे के अंदर स्टूडियो में, और उसमें आपने इस बात पे कहा था कि कैसे खाता नहीं खुलेगा, और मैंने कहा था ये तो 8 तारीख को हम बात कर लेंगे। वही मेरे साथी साथ कह रहे हैं एक बात। दूसरी बात, जो सिरसा की जो बात है ना, पिछली बार तो जेजेपी चढ़ती कला में थी, और वहां की सिटिंग एमएलए अजय सिंह चौटाला रहे और नैना जी भी रही। लेकिन चढ़ती कला के दौरान भी अगर आपको ध्यान हो, जैसे ही जेजेपी अलग बढ़ी, जो अपने नैना चौटाला है, उन्होंने वहां से चुनाव नहीं लड़ा, वो बाडला चली गई भिवानी में। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि जब पार्टी नहीं बनी थी और चढ़ती कला में थी पार्टी और 14.8% वोट भी मिले, तो भी नैना ने बाडड़ा को ऑप्शन लिया यहाँ पर डबवाली में चुनाव, जबकि वो यहाँ पे एमएलए रह चुकी थी, उनके हस्बैंड रह चुके थे, और चौधरी देवीलाल के बेटे भी हैं वो, ये भी मत बोलिए, चौधरी देवीलाल के पोते हैं। तो बेसिकली क्या है कि हरियाणा की जनता साहब हिसाब करती है और इलाज करती है। उस दिन भी मैंने आपको ये कहा था कि कुछ भी हो जाए, जेजेपी के बारे में यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि उनका खाता नहीं खुलेगा, और हम किसी के बारे में ये दावा नहीं करते। लेकिन जेजेपी ने जो बोया है, और कुछ नहीं बोया, कुछ गलत नहीं बोया, ये भी मैंने उस दिन आपको स्पष्ट किया था कि भारतीय जनता पार्टी और ये ट्रेडिशनली नेचुरल आई है, क्योंकि दोनों की जो राजनीति है वो एंटी कांग्रेस की। दुष्यंत का और अजय चौटाला का कसूर केवल इतना था, इन्होंने नारा दिया यमुना पार का और समर्थन दे दिया मनोहर लाल खट्टर को बिना मांगे। नहीं, अब मैं उसमें एक चीज जोड़ूंगा जो आप सब सहमत होंगे कि वो कसूर और मल्टीप्लाई हो गया जब किसान आंदोलन 13 महीने चले। उस समय भी अगर छोड़ के बाहर आ जाते तो प्रायश्चित में लोग उनके माफ कर देते, लेकिन लगा कि हम पर लठ बरस रही है, लाठियां बरस रही है, और उसके बाद ये बैठे हैं मलाई सत्ता की मलाई ये खा रहे हैं। आपने बहुत बड़ी बात कह दी है। अगर इन्होंने वो काम कर दिया होता तो आज ये मुख्यमंत्री के चैलेंजर होते। आप याद रखिए इस बात को,
ये एरिया पूरे का पूरा जो है भावुक एरिया है। अभय सिंह चौटाला ने आपने देखा पूरे देश में इकलौते विधायक थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, और किन हालात में थे। पार्टी का तो एकदम समापन ही हो गया था, 1.8% वोट तो कुछ भी नहीं होता जी। उसके बावजूद भी मनोहर लाल खट्टर की सरकार के तंत्र के खिलाफ खड़े होके 6,500 वोटों से जीते ना अभय सिंह। तो उस चीज को समझिए आप। और अब अजय चौटाला क्या कह रहे थे? अजय चौटाला कह रहे थे किसानों के आंदोलन की एक बीमारी आ गई। आपको लगता है किसान माफ कर देंगे? किसान इतने ना वो समझ सब मैंने सवाल पूछे भी थे दुष्यंत से। और खैर, चौधरी देवीलाल का पोता किसान आंदोलन को अगर बीमारी कह रहा है तो उनको सोचना जरूर चाहिए कि उनकी जेनेसिस कहां से है, पॉलिटिक्स किसकी करते हैं और शब्द क्या है। ये बहुत रविंद्र सिंह महत्वपूर्ण बात चौहान, आपने कह दी। हाँ रविंद्र सिंह जी चौहान, क्या वहां इस्तीफा अगर दुष्यंत देते उसी मुद्दे पर 11 महीने, 12 महीने, 13 महीने के बीच, तो उनकी पार्टी आज बेहतर होती? वही एक बड़ा उन पर धब्बा है, और उसका पहलवानों वाला भी हुआ, जिसकी वजह से उनको इस बार चुकाना होगा, उसकी कीमत अदा करनी होगी नाराजगी की। बिल्कुल बिल्कुल, मैं 100% सहमत हूं भाई साहब की बात से, और ये सच है सर। देखिए, चौधरी देवीलाल ने तो अपने जिंदगी में इतना लंबा कभी राज किया ही नहीं जितना दुष्यंत ने इस छोटी सी उम्र में कर लिया। वो तो इतने वक्त तक सत्ता में ही नहीं रहे सर। ये 30 साल की 4.5 उम्र साल में से, डिप्टी सीएम बन गए, 30 साल की उम्र में डिप्टी सीएम और बन एक गए, स्ट्रेच में 4.5 साल रह गए चौधरी और और 10 देवीलाल तो मंत्रालय, और 10 मलाईदार मंत्रालय, मंत्रालय। रेवेन्यू से लेकर, आबकारी से लेकर और सड़क तक 10 मंत्रालय। पीडब्ल्यूडी चौधरी देवीलाल तो दो दो बार हरियाणा में सरकार बड़े मार्जिन से लेके आए, और उसके बावजूद भी 2 साल 2.5 साल में सरकारें उनकी गिर गई। और वही व्यक्ति थे जिनको किसानों की वजह से ही 89 के इलेक्शन को बदलने में कामयाब रहे चौधरी देवीलाल। इसी हरियाणा की धरती पे नारे लगते थे कि ताऊ पूरा तोलेगा, लाल किले से बोलेगा। तब तो सत्ता की वजह से तो लगते नहीं थे सर, वो उनके संघर्ष की वजह से लगते थे ना। तो संघर्ष को ही स्वीकार करते हैं जनता, और वो लोगों के बीच खड़े रहे। जहां उनको लगा इंदिरा गांधी 72 में है, इंदिरा गांधी को छोड़ के कौन व्यक्ति आएगा सर? जब इंदिरा गांधी ने पूरे हिंदुस्तान में एक अलग छवि बनाई, और बांग्लादेश की जब 2 टुकड़े हुए पाकिस्तान के, उसके बाद उनका तो कद बहुत अलग लेवल का था। लेकिन तब भी उन्होंने किसानों के लिए, या उनका कहना था कि कांग्रेस में नहीं रहेंगे अगर चौधरी बंसीलाल कंटिन्यू करेंगे, उन्होंने अलग पार्टी बनाई। तो संघर्ष करते रहे, इसलिए सम्मान प्राप्त किया। संघर्ष छोड़ दिया, सत्ता से चिपक गए तो दिक्कत हो गई।